हम बात करते हैं पाकिस्तान की बैरूनी तजारत की। पाकिस्तान को बैरूनी तजारत में मुसलसल खसारे का सामना हो रहा है। रिपोर्ट एक सामने आई है, गुज़श्ता 4 माली बरसों में पाकिस्तान को बैरूनी तजारत में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या है, इसकी वजूहात क्या है। इंतहाई अहम मामला जो कि पाकिस्तान की तजारत से मुतालिक है, पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतालिक है। पाकिस्तान को बैरूनी तजारत में मुसलसल खसारे का सामना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 4 माली बरसों में पाकिस्तान को बैरूनी तजारत में 98 अरब डॉलर खसारे का सामना करना पड़ा है। 98 अरब रुपए नहीं है, ये 98 अरब डॉलर खसारे का सामना करना पड़ा है। वजारत तिजारत बरामदात में कमी रोकने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बरामदात 25 अरब डॉलर से कम होकर 20 अरब डॉलर तक गिर गई है। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता माली साल में दरामदात 45 अरब डॉलर से बढ़कर 53 डॉलर तक पहुंच गई है। यानी कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। पाकिस्तान के तमाम अहम बरामदी शोबों की बरामदात में नुमाया कमी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि माली साल 2013-14 के दौरान बैरूनी तिजारत में खसारा 20 अरब डॉलर रहा है और माली साल 2014-15 में यह माली खसारा 22 अरब और 2015-16 के दरमियान ये 24 अरब, जबकि 2016 और 17 में बैरूनी तिजारत का खसारा तकरीबन 33 अरब डॉलर रहा है। ये खसारा हुआ है, ये नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम है और इस खसारे की जिम्मेदारी वजारत तिजारत की नाक़िस पॉलिसियों पर डाल रही है और इसकी एक अहम वजह भी बरामदी सनतों के मसाइल हल ना होना भी है। इस बारे में माहिरीन क्या कहते हैं और इसकी वजूहात क्या है, इसके पीछे कहानियां क्या है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इससे मुल्की मईशत को नुकसान क्या होगा और माली खसारे को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, क्या फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या वो जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वजारत खजाना या वजारत तिजारत की जानिब से वो ठीक भी है या नहीं है। इसके लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है, कराची से कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम हुसैन साहब और साथ में माहिर मुआशियात और माली अमूर डॉक्टर इकरामुल हक साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले मैं जरा खुर्रम साहब से ले लूँ, इनके से जरा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ। खुर्रम साहब, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में नुमाया कमी हुई है, इंपोर्ट बढ़ रही है, मुहर्रिकात क्या आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात हो रहे हैं, क्या समझ आ रही है इसकी? सबसे बड़े असरात तो इसके मुल्क की करेंसी के ऊपर आएंगे। जो अभी हमने जुलाई के कोई 1-2 हफ्ते पहले देखा था कि करेंसी में सडन एकदम से वैल्यू गिरी थी, लेकिन उसको फिर वापस ऊपर लाया गया। लेकिन ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा इस तरह से। आने वाले महीनों में कुछ महीने इसको इस तरह खींच लेंगे, लेकिन आने वाले महीनों में और से और मजबूर होना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि करेंसी को एडजस्ट किया जाए डॉलर के अगेंस्ट, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई मजीद इजाफा नहीं पैदा हुआ। और दूसरा जो इसमें एक जो असरात आ रहे हैं इकोनॉमी पे, वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की अगर शॉर्टेज होती रहे तो फिर हमारे कर्जे जो हैं, जो एक्सटर्नल डेट खास तौर पे जो बैरूनी कर्जे हम लोग लेते हैं, उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी और ये फिर एक हमें ट्रैप की तरफ लेके जाती है डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन को रिवर्स करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में क्या है, राय क्या है, क्यों पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कमी हो रही है, क्यों इंपोर्ट बढ़ रही है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इम्बैलेंस क्या शो करती है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं और मुल्की मईशत पर क्या असरात होंगे या हो रहे हैं इसके? इसके जो असरात हैं वो तो बहुत नुकसानदेह अभी सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस खसारे के साथ जब आपने देखा कि हमारा जो इस वक्त सिर्फ फॉरेन डेट के ऊपर पेमेंट्स हैं वो इस वक्त 1.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं और मज़ीद भी बढ़ेंगी और मज़ीद कर्जे लेने पड़ेंगे। तो ये ऐसा विशेष सर्कल है जिसमें हम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो हमें जिस तरह की एफिशिएंसी चाहिए थी, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना था, जैसा कि इंडिया बांग्लादेश की डबल होगी, हमारे एक ज़माने में जो 16.5% GDP का हमने एक्सपोर्ट्स अचीव किया था वो कम होकर 10.5 हो गया, जो कि पिछले 3 डेकेड से सबसे कम है। जब आप इकोनॉमी को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं करेंगे, तो ये मामला इसी तरह से हम और मुश्किलात का सामना करेंगे। आपने देखा होगा कि एक्सपोर्टर्स को जिस कदर नुकसान पहुंचाया गया, उनके रिफंड्स रोके गए, जो उनके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मुनासिब फराहम नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं किया और पूरा जोर जो था
वो सवाए इसके कि एक ऐसी रोज़ी पिक्चर पेश की जाए मईशत की जो डार साहब करते रहे, और अब उसका आप सब ने देखा कि कितना बुरा एक्सपोजर हुआ है। तो ये बहुत से जो इकोनॉमिस्ट है वो वार्न करते रहे कि देखिए आप हकीकत पसंदाना मुजाहरा कीजिए और चीज़ों की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको भांपें और अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ इशारा दें। मगर उन्होंने इस इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर अपनी FPR की जो कलेक्शन थी उसको तो इन्फ्लेट करने की कोशिश की, मगर उसका नतीजा ये निकला कि एक तरफ तो हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई और दूसरी तरफ हमने एक्सपोर्ट को एंटी टैक्स मैयर से और कुछ उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सहूलियात थी क्योंकि इतने महंगे इनपुट्स थे वो कंपेटिटिव नहीं रही, और जिसकी वजह से आज हम इस सख्त मुश्किल का शिकार हैं। राइट लेकिन सर इसमें जो कमर्शियल काउंसलर्स होते हैं, ट्रेड सेक्रेटरीज हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा आ रहा है। सालाना 2 अरब रुपए से जायद के अखराजात उठ रहे हैं। उनका क्या फ़ायदा है? फिर उसका क्या वो फैक्टर कितना बड़ा है जो इसको नुकसान दे रहा है, जिन्होंने कंट्रोल करना था इसे? जी वो तो आपने देखा कि वहाँ भी इनएफिशिएंसी है क्योंकि वो तो महज तनख्वाह लेने के लिए और वहाँ बैठकर अपने पर्क्स एंजॉय करने के लिए हैं। उन्हें तो ज़्यादातर उस पाकिस्तान की ट्रेड का और ऐसी अशिया का जिससे हम पाकिस्तान में डिवर्सिफाई करके ज़्यादा अपनी मार्केट्स ढूंढ सकते थे उसके बारे में भी कुछ अंदाज़ा नहीं। आपने देखा कि $2 बिलियन की तो हमारी सालाना रेवेन्यू लीकेज इस वजह से है कि चाइना से जो हमारा इंपोर्ट होती है वो किस कदर अंडर इन्वॉइस्ड है। जब हम एक सिंगल कराची की आउटलेट को ही कंट्रोल नहीं कर पाते और वहाँ इतना बड़ी करप्शन है, और बाहर ये जितने भी आपने देखा कमर्शियल ताशिए सारे के सारे या तो सिफारिशों पे जाते हैं, उनकी कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं होती, उनको किसी किस्म की इंसाइट नहीं है कमर्शियल वर्ल्ड के बारे में। तो ये पूरा जो ढांचा है जब तक इसमें आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे ये हम इन्हीं तरह की बातों का शिकार रहेंगे और इस खसारे में मैं कोई कमी होता हुआ नहीं देखता। ठीक है खुर्रम साहब, आप जाहिर है बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, अपना आपकी तजर्बा है, हम आपके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कैसे कंट्रोल होगा ये माली खसारा? अभी फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? फिलहाल गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया था जनवरी में, जिसमें वो कह रहे हैं कि 180 अरब रुपए तकरीबन उनको एलोकेट किए थे एक्सपोर्टर को इंसेंटिव्स देने के लिए। लेकिन तब से अब तक हमने ये देखा है कि काफी कम इसका कोई असरात हुए हैं, और इनफैक्ट बहुत कम ऐसे सनतें हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश भी की है। all right. क्योंकि वो उनकी तरफ से और फिर मजबूरियां होती हैं। ये जो इंसेंटिव्स होते हैं इनको स्ट्रक्चर सही तरह से नहीं किया गया होता, या ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर या सिर्फ जो बड़ी सनतकार हैं और इसका फायदा सिर्फ वो उनको मिल जाता है। तो फिलहाल हमारे मालूमात के मुताबिक कोई 14 से 15 अरब रुपए तक की एप्लीकेशन रिसीव हुई है गवर्नमेंट के पास इसी स्कीम के अंदर, और कोई लगभग 3 अरब रुपए इस स्कीम के अंदर दिए गए हैं, जो बहुत ही मामूली एक अमाउंट है। लेकिन इसके अलावा कोई खास इंसेंटिव नहीं अनाउंस किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम डॉक्टर इकराम उल हक साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और भी जो फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, जिस तरह से रहनुमाई फरमाई दोनों इन एक्सपर्ट्स ने कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह का तकर्रुर, उसके लिए मेरिट और कवायद व ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। कमर्शियल काउंसिल और तजारती सेक्रेटरियों पर सालाना 2 अरब रुपए से जायद के अखराजात उठ रहे हैं। GP+ का हमें दर्जा मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी बरामदात में कमी हुई है, और ये सारे फैक्टर्स हैं। बहरहाल इसको जल्द ना संभाला, जिस तरह से खुर्रम साहब फरमा रहे थे कि 1 या 2 महीने इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसको कंट्रोल ये नहीं हो सकेगा। लिहाजा इसकी वजह से इसको समझना होगा और इस खसारे को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मईशत को एक बड़ा धचका लगने का बहरहाल खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है। और जिस तरह से पैनामा केस से जुड़ी हुई मईशत है, जिस तरह से इकॉनमी का इसके साथ डायरेक्ट लिंक बन रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्ट लिंक बन रहा है, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बना रहा है।